हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाम बाप। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तू हमारे दरमियान उतरा हुआ है। खुदाम तू हमारी सारी फिक्रों को, सारे बोझ को लेने के लिए खुदाम यहाँ पे उतरा हुआ है, और हमें नया जोर, नया मसा देने के लिए, ताकि खुदाम हम तेरे जोर से, तेरी ताकत से अबलीस के सर को, उसकी फौजों के बदी की कुव्वतों के सर को कुचलते रहें तेरे जोर से, तेरे इख्तियार से, खुदा यस्सु के नाम से। खुदा आज जब तू बोले, आज जब तू हमसे बातें करे, तो खुदा हमारे अंदर वो तेरा मसा जो है वो ट्रांसफर होता जाए, ताकि वो जो काम, वो जो तू बातें हमें बता रहा है करने के लिए, खुदा उसके लिए, उसको, उस काम को करने के लिए, उस तेरे हुक्मों पे अमल करने के लिए हमें नया मसा दे। तेरे दिए इख्तियार से, तेरे दिए हुए मसा से, जोर से हम खुदा वो सारे काम कर सके खुदा। और खुदा अबलीस को अपनी जिंदगियों से, अपने घरों से तेरे जोर से, तेरे इख्तियार से निकालते रहें, उसकी कुदरत को खत्म करते रहें अपनी जिंदगियों से खुदा, ताकि हमारे बदनों से, हमारे घरों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे, तो ऊंचा होता रहे हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों। ये बदन जो तेरी हैकल है खुदा बाप, खुदा ये पाक और साफ होती रहे, ताकि हमारे अंदर से वो नाफरमानी, वो गंदगी, नापाकी खत्म होती रहे, ताकि तू हमारे दिलों में सुकूनत कर सके, हम तेरी फर्मा बरदारी में, ताबियादारी में चल सके खुदा। जब तू कलाम करता है हमारे साथ, अपने दिल की बातें, अपने कलाम के भेद खोलता है खुदा, तो खुदावंद हम पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से खुदावंद वो तेरे नेक और पाक काम कर सके खुदावंद। हमें हिम्मत दे, ताकत दे खुदावंद खुदा, क्योंकि हम अपने जोर से ये सब नहीं कर सकते खुदावंद, तू कर सकता है। इसलिए खुदावंद खुदा हम तेरी आज जब तू हमसे बोले, तो खुदावंद इस कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह दे, और खुदावंद अपने दिलों में इसको रखें। जो तेरी शरीयत है, जो तेरे हुक्म है, उनको पूरा करें यस्सु के नाम से, ताकि हमारे दिलों में तेरी सुकूनत, तेरा तख्त जो है हमारे दिलों में लगा रहे। यस्सु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। हम सीख रहे थे कि आ, हमने सीखा कि 3 किस्म की कंवारियां हैं, पाकदामन कंवारी, और अक्लमंद कंवारियां, और बेवकूफ कंवारियां, है ना। और ये हमने सीखा कि जो भी मसीह में आए हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं, असल में वो क्या है, नई मखलूक है, या नए सिरे से वो पैदा हुए हैं, तो वो अ, एक कंवारियां हैं, है ना। तो वो सारे ही जो मसीह में आ गए हैं, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, वो सब ही खुदावंद के बच्चे हैं। लेकिन उनमें से जो खुदावंद के हुक्मों पे अमल कर रहा है, जो उस तरह से चल रहा है, कह लें पाकीज़गी में, और वो जो नेक और पाक काम हमारे जिम्मे लगाए हैं वो कर रहे हैं, आगे उसके भी उन सारी कमारियों में से भी, यानी जिस तरह कह लें कि 3 जो हैं ग्रुप बन जाते हैं, या 3 किस्म के लोग जो हैं, या 3 किस्म की कवारियां जो हैं वो हमें मिलती हैं जहां पे भी हम हैं। चर्च में आप इस चीज को जैसे कह लें देख सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं, कि आपका शौहर या बीवी या बच्चे हमारे, जब हम उनकी जिंदगियों को देखेंगे, तो एक किस्म का हम जैसे कह लें खुदावन की हिकमत से उसको देख सकते हैं कि ये किस तरह तैयार हो रही है, इसमें वो खूबियां, या वो जो फल हैं पाखरू के, वो हमें नजर आते हैं, जिससे हम देख सकते हैं। पूरे तौर से तो हमें समझ नहीं लगती, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसकी जिंदगी में जैसे कह लें ये पाक दामन कवारी की माने तैयार है, और ये बेवकूफ कवारी है, या अक्लमंद कवारियां हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें हो जाता है। लेकिन मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की जो कॉलिंग है, उसने
اس لیے بلایا ہے کہ ہم پاک دامن کنواریوں کی مانند کنواری کی مانند تیار ہوں. ان کے لیے کہا گیا ہے جیسے 5 کنواریاں ہیں، یعنی وہ، لیکن جو پاک دامن کنواری ہے وہ ایک ہی ہے. اور ہم نے سیکھا کہ یہ کیوں اس کو ایک کہا گیا، کیونکہ وہ ایک روح میں یعنی خدا باپ، خدا یسوع مسیح، خدا پاک روح اور ہمارا روح جو ہے یعنی اس پاک دامن، وہ ایک ہے. ان کی سوچ ایک ہے، ان کا مزاج ایک جیسا ہے، اس لیے وہ ایک ہے. لیکن یہ 5 گواریاں کیونکہ یہ اپنے اپنے جیسے کہہ لیں مرضیاں بھی کرتی تھی، مرضی بھی کرتی تھی، تو اس لیے یہ ان کی سوچ خدا یسوع مسیح کے ساتھ، خدا پاک کے ساتھ، خدا پاک روح کے ساتھ اس طرح سے ایک نہیں ہوئی تھی، یعنی ایک روح میں یہ بندی نہیں تھی. اس لیے یہ جیسے ہم نے میرا شروع میں دیکھا تھا کہ جو تخت کے آگے تھے، جو پرانے عہد نامے کے ہمارے مقدسین تھے، ان میں جو 4 خصوصیات ہم نے میرا مکاشفہ کی کتاب جب پڑھ رہے تھے تو سیکھا تھا کہ ہمارے پرانے عہد نامے کے جو مقدسین تھے، ان میں جو 4 خوبیاں ہم نے سیکھی جو خداوند کی ہیں، یعنی پاک ترین ایمان اور محبت، حلیمی اور پاکیزگی، ان چاروں میں وہ کامل نہیں تھے. کسی ایک ایریے میں وہ کامل تھے، یعنی ایمان میں ہو سکتا ہے، محبت میں یا حلیمی میں، اور اس میں پاکیزگی میں، ہے نا. لیکن چاروں خوبیاں ان میں وہ کامل نہیں تھے. لیکن جو دولن ہے اس میں یہ چاروں خوبیاں ہونا ضروری ہے، پھر وہ پرفیکٹ یا کامل جو ہیں پوری وہ تیار ہوں گی. لیکن ان کنواریوں میں بھی کیا تھا، کچھ جو ہیں ان میں جیسے کہہ لیں وہ خدا ان سے محبت میں بڑی تھی، کچھ میں حلیمی تھی، کچھ میں جیسے کہہ لیں کہ پاکیزگی تھی، کچھ میں ان کا ایمان جو تھا وہ پاک ترین تھا، ہے نا. تو اس لیے یہ فرق ہے. جس طرح ہمارے کیا کہتے ہیں پرانے عہد نامے کے مقدسین اور ان کی جگہ جو ہے وہ جو ہمارے پرانے عہد نامے کے مقدسین ہیں ان کے ساتھ ہوگی، یہ تخت کے آگے ہوں گی. اور ہم نے پیچھے سیکھا تھا، وہ آیتیں ہم نہیں آج پڑھیں گے، کہ جب بھی ہمارے پرانے عہد نامے کے مقدسین کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ عہد کی صندوق کی بات ہوگی اور ہیکل کی بات ہوگی، ہے نا. تو یہ جگہ جو تھی یہ پاک مکان تھا. جو تخت کے آگے جگہ ہے، ہم شاید دیکھتے ہیں ادھر ہے کہ جو تخت کے آگے جگہ تھی اس کو پاک مقام کہا گیا ہے. اور جہاں پہ وہ پیچھے ہے شاید یہ جیسے یہ 4 خوبیاں ہم نے سیکھا تھا، نظر آ رہی پیچھے، ہے نا. ہاں جی، اچھا، جی آ رہے ہیں. تو یہ ان میں یہ 4 خوبیاں تھیں جو پرانے عہد نامے کے سب میں چاروں نہیں تھی، کسی میں کچھ تھی، کسی میں کچھ تھی. تو اسی لیے ان کی جگہ جو تھی وہ تخت کے آگے ہے. ہمارے سارے جو مقدسین ہیں، پاک لوگ، پوتر لوگ جو پرانے عہد نامے کے ہیں، ان کی جگہ تخت کے آگے ہوگی. اسی طرح یہ جو کیا سوری عقل مند کنواریاں ہیں، ان میں بھی یہ اصل میں پایا جاتا تھا کہ وہ پوری ان 4 خوبیوں میں کامل نہیں تھی، اس لیے وہ تخت کے آگے ہوں گی. اور دروازہ بند ہو جانے کا مطلب یہ تھا، ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ اس کو ہیکل کہا گیا ہے، یعنی وہ جو پاک ترین مقام ہوگا، پاک مقام ہوگا، اس کو ہیکل کہا گیا ہے. یعنی کہ وہ جب اس کے اندر داخل ہو گئی تو دروازہ بند ہو گیا. مطلب یہ پاک ترین پاک مقام کا جو دروازہ تھا، یعنی جب اس میں یہ داخل ہو گئی اس کے بعد کوئی بھی اس جگہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا، دروازہ بند ہو گیا. یعنی تخت کے آگے جتنے لوگوں نے پہنچنا ہے، وہ اس وقت جب وہ کنواریاں
5 सवारियां उसमें शामिल हो गई या अंदर चली गई, उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। ना वो बेवकूफ सवारियां उसमें शामिल हो सकी, और ना ही उसके बाद कोई भी जो और भी कोई यानी उसमें दाखिल नहीं हो सका। तो ये जो दरवाजा बंद होने का मतलब है कि वो जो पाक मकाम है, यानी तख्त के आगे जिनकी जगह है, उनके लिए यानी बाद में उनके दरवाजा बंद हो गया। और ये हमने सीखा था अ, अ, कि जो दुल्हन है, महल मुकाशफा 7 बाब में था शायद, सॉरी मैं भूल गई, कि जो मुसीबतों के दौर में से गुजरी वो तख्त के आगे खड़ी हुई, वो बहुत बड़ी भीड़ थी। और वो खुदावन की उस दौर में उन्होंने कपड़े धोए, ये कपड़े धोए खून से, खुदावन यीशु मसीह के अम, उनके कपड़ों पे दाग थे। तो जब उन्होंने अपनी अपनी जान दी खुदावन यीशु मसीह की खातिर, और फिर वो कहाँ पे दाखिल हुई, इस पाक मकाम में, और वो तख्त के आगे खड़ी हुई। ये मुझे याद नहीं है, लेकिन उस दिन हमने सीखा था, है ना, कि वो तख्त के आगे उनकी जगह जो थी, वो उनको मिली। तो इसलिए ये वो हैं जो खुदा यीशु मसीह की खातिर जान देंगी, शहीद होंगे लोग, ये अक्लमंद कवारियां हैं। अब भी जितने शहीद हो रहे हैं, या पुराने अहदनामे में भी जितने शहीद हुए, वो इस तख्त के आगे होंगे, खुदा बाप के, खुदा यीशु मसीह के तख्त के आगे। लेकिन कुछ जो शहीद हैं, जिससे खुदा यीशु मसीह के सारे शागिर्द थे, लेकिन वो एज ए दुल्हन भी थे, इसलिए उनकी जगह जो है वो तख्त के ऊपर होगी। यानी जो जिससे कह लें इस तरह से तैयार थे, उनमें वो खूबियां पाई जाती थी। वो 4 खूबियां जो हमने सीखा था मुकाशवा की किताब जब हम पढ़ रहे थे। लेकिन वो शहीद भी थे, जैसे खुदा यीशु मसीह ही कह लें शहीद हुए थे, है ना। और स्टिफनस जो था पहला शहीद था, है ना। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द भी थे, सवाए यूहन्ना अरफ के, बाकी शहीद हुए थे, यानी मारे गए थे खुदा यीशु मसीह की खातिर। लेकिन वो दुल्हन भी थे, तो वो जो हैं वो तख्त के आगे होंगे। यानी वो शहीद भी हुए, लेकिन वो कामिल भी थे, परफेक्ट थे। वो तख्त के ऊपर होंगे, लेकिन जो भी तैयार नहीं थे, उनमें कमियां थी, वो तख्त के आगे होंगे। मेरा ख्याल है समझ लग गई है ना। तो ये पाक मकाम है, जैसे आ, जिसका दरवाजा बंद हो गया। लेकिन जब भी दुल्हन की बात होगी, वहां पे एक जो एक हैकल की आ, उसकी बात नहीं होगी, वो तख्त के ऊपर है। जो जो दुल्हन है, जो वो जो बेटा है, लिखा है, हमने वो कल शायद पढ़ा था ना, परसों, कि वो यकायक तख्त के तख्त तक पहुंचा दिया गया, यानी खुदा यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया गया। तो इसलिए ये जो अक्लमंद कंवारियां हैं, वो तख्त के आगे पहुंच गई और पाक मकाम में पहुंच गई, पाक तरीन मकाम में नहीं पहुंची। और आगे यानी मुकाशवा की किताब के हिसाब से अगर उसको देखें, तो वो जो बैंक्वेट हॉल है, या जो शादी की जियाफत है, या फिर उसको 1000 साल बादशाही भी कहते हैं, या आराम का खुदाम के आराम में, तो वो उस जगह तक पहुंच गई हैं। पता नहीं समझ लगी है या नहीं। चले, अगर फिर भी नहीं लगेगी तो आगे इसके और थोड़ा होगा, है ना। तो जो शहीद होंगे खुदा यीशु मसीह की नाम की खातिर, वो सब 1000 साल बादशाही में पहुंच जाएंगे। समझ लगी, है ना। वो अक्लमंद गवारियों में गिने जाएंगे, है ना। तो वो 1000 साल बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। वो दुल्हन नहीं है। अम, उसको अगर और थोड़ा सा गहरा समझे जाए, जैसे हमने उसमें गजल गजलात में पढ़ते हैं कि बहुत सी रानियां हैं,
60 महल लिखा हुआ है, रानियां हैं और हरमें हैं, है ना। तो वो इनमें उनकी जो है लिस्ट जो है या उनकी कैटेगरी जो है वो उसमें हो जाएगी, यानी उनकी मंगनी हुई खुदा यीशु मसीह के साथ, जैसा हम पढ़ते हैं। लेकिन ਬਾਜੀ ਉਹ रानी ਮੈਨੂੰ जो, ਮਿਲ ਉਹ हाँ ਵਰਸ जी ਮਿਲ पढ़ो। ਗਏ 7ਵਾਂ और ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ 14 ਵਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਆ। हाँ जी पढ़ लो। ਪੜ੍ਹਨੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी। तो ये बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए और फिर उन्होंने अपने सफेद जामे जो थे वो धोए, क्योंकि दाग थे। जब दुल्हन को लेने खुदा यीशु मसीह आए, और इससे पूरा ये 7 चैप्टर अगर पीछे पढ़ें तो उसमें भी हमें मिलता है कि इनकी जगह जो है फिर उनके साथ होगी जो हमारे पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, जो जिनके माथों पे बाप की जो मोहर है वो लगी है, तो उनके साथ इनकी जगह जो होगी। एक और हवाला है जिसमें जहाँ पे लिखा है कि मूसा का गीत गा रहे थे और बरबत बचा रहे, तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये जो पुराने अहदनामे के हमारे मुकद्दसीन हैं, जितने भी जिनके जामों पे दाग थे, धब्बे थे, और उन्होंने फिर उस मुसीबत के दौर में अपने जामे जो थे धोए थे, वो तख्त के आगे होंगे, क्योंकि वो तैयार नहीं थे, दाग थे, धब्बे थे, है ना। तो इसलिए ये अक्लमंद कंवारियां हैं, यानी उनको इतनी अक्ल थी, उन्होंने खुदा यीशु मसीह की खातिर जान देनी कबूल की और वो छाप नहीं ली। या खुदा अब जो इस दौर में कह लें शहीद हो रहे हैं, किसी भी वजह से हो गए हैं कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। मुसीबतें आप सभी हम जानते हैं कि कितनी आ रही हैं, और बहुत सारे हमारे मसीही जो हैं, जैसे कह लें फर्क फर्क मुल्क हैं जिनमें जेलों में बंद हैं, और उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको फर्क फर्क तरीके से, कि वो यस्सु का इनकार कर दें, लेकिन वो इनकार नहीं कर रहे, है ना। तो इस तरह ही बहुत सारे हमारे जो हैं उनकी जान चली जाती है, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं कर रहे। और मैं सालों से बहुत सारी, शायद आपने भी सुनी हो टेस्टमनियां, है ना, कि वो खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करते। और कई तो होते हैं जो पूरी पूरी जिंदगी उनकी जेलों में गुजर जाती है, और उनको रोज जैसे कहते टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करे। लेकिन बहुत सारे हमारे मसीही हैं इस दौर में जो हैं, अब वो जरा सी मुसीबत पड़ती है अपने फायदे के लिए या कुछ भी, उनको मारा है या कुछ किया है, तो वो यीशु का इनकार कर देते हैं, है ना। तो ये कौन है? ये उन बेवकूफ कुमारियों में शामिल है। लेकिन अक्लमंद कुंवारियां कौन है? जो खुदा यीशु मसीह का कोई भी मुसीबत आती है वो इनकार नहीं करते, या शहीद हो जाते हैं, है ना। उनको जान वो दे देते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करते। तो वो उनमें इतनी अकल है, इतनी समझ है, यानी उनकी जिंदगियां उस तरह से परफेक्ट नहीं है, यानी जो खूबियां जो हमने सीखा कि वो नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया यीशु का। तो वो अक्लमंद कुमारियां हैं। और उन्हीं में से ये भी हो सकता है कि वो, जैसे मैं कह रही हूँ, जो जेलों में है फर्ज करें, तो वो एज ए दुल्हन भी उस पीरियड में तैयार हो जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये अब भी हो रहा है, और उस दौर में भी जो 7 साल मुसीबतों का दौर शुरू होगा, उसके पहले 3.5 साल जो हैं, हमने सीखा कि उसमें सताए जाएंगे मसीही। अब भी सताए जा रहे हैं, हमें नहीं पता, हम पे ऐसी वाली नहीं मुसीबतें आ रही, लेकिन हमारे बहुत सारे मसीही इस वक्त जेलों में सताए जा रहे हैं, पर वो खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं कर रहे, या बहुत से जिनको मार दिया जाता है,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੋ या तुम्हारी जान ले लेंगे। तो ये वो शहीद होंगे खुदा यीशु मसीह की खातिर, या जैसे कह लें कि चर्चेस जैसे में उनको उनको पता नहीं है लेकिन वो खुदा यीशु मसीह की खातिर शहीद हो गए। पूरे चर्च के चर्च जैसे जला दिए जाते हैं, उनमें लोग भी जो है मर जाते हैं किसी भी तरीके से, है ना? तो वो सब शहीदों में शामिल होंगे। तो मेरा ख्याल है कि समझ लग गई है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो बेवकूफ कुंवारियां, जिनको ये समझ नहीं है कि अगर हम खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देंगे या इस तरह से, जैसे हमने मेरा परसों सीखा था ना, कि अगर हम सुस्त हैं, अगर हम तारीकी के काम कर रहे हैं और मुर्दा काम कर रहे हैं, तो ये भी जैसे कह लें उसमें ही हम शामिल हैं कि जो बेवकूफ कवारियां या जो अक्लमंद कवारियां, क्योंकि वो सो रही हैं और उनका ख्याल है कि अभी मसीह के आने में देर है, वो अपने आप को उस तरह से तैयार नहीं कर रहे। सुस्ती और हमारी जिंदगी में अगर इस तरह के काम है तो हम भी उन्हीं कवारियों में शामिल हैं, बेवकूफ कवारियों में कह लें या अक्लमंद कवारियों में, और खुदावंद के कामों को नहीं कर रहे। इसीलिए खुदावंद हमने उसमें पढ़ा कि जागो और दुआ करो, है ना, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो आज हम सीखेंगे कि जो बेवकूफ कुंवारियां थी उनके बारे में। जी अंजना पढ़ना, लूका 12 बाब उसकी 20 आयत है। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਨਾਦਾਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, अगर इसको ना मैं 15 आयत से पढ़ें तो हमें थोड़ी और ज्यादा समझ आती है कि अगर हमारे अंदर किसी भी तरह का लालच है और हाँ जी पढ़ना। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਉਣ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਫਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਹੇ ਜਾਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਾਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਹਿ, ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਾਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਨਾਦਾਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜਦਾ ਪਰ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਨਵਾਨ नहीं है। आमीन। आमीन। हाँ जी, तो इससे आज से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी तरह का अगर लालच है या हम सोचते हैं कि होम पे मेरे को बड़ी दौलत आ गई है, अब हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, मैं कोठड़ियां बनाऊंगा और जी और ज्यादा, या बैंक में कर लूंगा, ये घर ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, है ना? तो खुदावंद कह रहा है कि ये जो कल के मंसूबे हैं, बेशक हमें फिक्र करनी चाहिए। फिक्र वैसी वाली नहीं, लेकिन जो अपनी ही दौलत पे जैसे कह लें मान करते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदावंद पे नहीं, और उस तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है कि हाँ जी, मैंने अब बहुत कमा लिया है, तो अब सैर हो या खुश हो या खा पी और चैन कर, है ना? तो इस तरह के जो मंसूबे बनाने वाले लोग हैं, वो भी उस नादान की मानित हैं, वो भी इस बेवकूफ कमवारी की मानित हैं, कि उन पता ही नहीं, वो तो उस ध्यान में लगा हुआ है कि मैं कमा लूं, दौलत जमा कर लूं, और ताकि कल की फिक्र ना हो, और अपनी जॉब का कह लें या पैदावार या जो कुछ भी दुनियावी फिक्र में लगे हुए हैं, और उनको पता ही नहीं है कि खुदावंद कह रहा है कि अगर आज ही हमारी जान चली जाए, कुछ लोग शायद
آپ نے بھی سنا ہو نا جو کہتے ہیں ہاں جی جدو بڈھے ہو جائیں گے تو پھر خدا نو یاد کر لیں گے، ہجے تو اسی بڑے بزی ہاں، ابھی تو ہمارے کام ہی نہیں ختم ہوتے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تو جان آج اگر چلی جائے تو پھر کہاں ہمیں تیاری کا ٹائم ملنا ہے نا؟ اس لیے اپنی مال و دولت پہ ہم نے جو زمین پہ ہم خزانے جمع کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ ایک جگہ لکھا ہے نا کہ اس وقت سونا چاندی ہیرے جواہرات کچھ بھی جو ہے ہمیں بچا نہیں سکے گا، سوائے جو ہم نے خود کام کیے ہوئے ہیں، جو خدا نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہمارے جو نیک اور پاک کام ہیں، یہ ہیں وہ ہمارا جیسے کہہ لیں ہم خزانہ اوپر جمع کر رہے ہیں، یہ ہے وہ عمارت جو ہم بنا رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر ہم نیچے ہی کوٹھڑیاں بنانے کی زمین پہ ہی اپنی یہ جو پیداوار ہے یا اپنا جو دھن دولت ہے، اناج جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فکر میں ہیں اور لالچ لگی ہوئی ہے ہمارے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تیار نہیں ہو رہے، ہم پھر ان بیوقوف کماریوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جو خداوند کے کاموں کی فکر میں نہیں ہے اور دنیا کی فکر میں، تو اس لیے وہ بیوقوف کماریاں ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو۔ لوکا 11 باب اس کی 40 آیت پڑھنا اسی کے ਹੇ ਮੂਰਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ہاں جی ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਆਮੀਨ। آمین آمین ہاں جی، اس کا بھی اگر اوپر آیتوں میں پڑھیں تو جو یہودی تھے وہ جب باہر سے آتے تھے تو جیسے نہا کے ہاتھ منہ دھو کے پھر کھانا کھایا کرتے تھے، ہے نا؟ لیکن خدا یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ اسی طرح کھانا پینا شروع ہو گئے۔ تو جو خداوند فقی اور فریسیوں نے یعنی خداوند کو یہ کہا ہے نا کہ یہ تیرے شاگرد کیا ہیں، یہ وہ ہاتھ منہ نہیں دھوتے یا نہاتے نہیں ہیں، ہے نا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا؟ جو باہر کی صفائی کرنا پسند کرتے ہیں اور اندر صفائی نہیں کرتے یا تو خداوند نے ان کو کہا اے نادانو، کچھ ہمیں جیسے کہہ لیں مسیحی ہمارے جو ہے وہ باہر سے تو بڑے مذہبی نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل میں کرودھ بڑا ہوا ہے، دل میں ہمارے نفرت بڑی ہوتی ہے دوسروں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ان نادانوں میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں یا کوئی ہمیں دیکھ کے سمجھتا ہے یہ تو چرچ جانے والی ہے لیڈی کہہ لیں یا یہ بڑی پکی ہے نا، دعا کوئی نہیں چھوڑتی، کوئی میٹنگ نہیں چھوڑتی، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارے دل میں گندگی بھری ہوتی ہے۔ باہر سے تو ہم صاف کر لیتے ہیں، سفید کپڑے پہن لیتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمارے اندر کالے گندے کام ہیں یا گندگی بھری ہوئی ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اور کہ یہ کیا کہتے ہیں وہاں اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا۔ جیسے ہم اس میں دیکھتے ہیں رومیو 12 میں کہ ہم اپنے بدن کو پیش کریں ایسی قربانی ہونے کے لیے، سب کچھ دے دیں، یعنی ہدیے نذرانے یا خیرات یا جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارے بدن ہے جو ہم خداوند کو دیتے ہیں، اور خداوند ان بدنوں کو استعمال کرے ہمارے اندر کو ہمارے باہر کو، صرف یہ نہیں کہ ہم کہتے رہیں کہ خداوند میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن خداوند کے لیے کچھ قربانی ہم نہ دیں۔ خداوند کے لیے جب کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، جیسے روپیہ پیسہ ہی دینا پڑتا ہے تو ہمارے دل جو ہے وہ نہیں تیار ہوتے۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہم اگر ہیں تو ان نادانوں کی طرح ہیں، یا صفائی باہر کی کرتے ہیں اور دل کی صفائی جو ہے وہ نہیں کرتے، تو ہم ان نادانوں میں ہیں، ان بیوقوف کنواریوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خداوند جو ہے اندر اور باہر، خداوند یسوع مسیح یا دولن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اندر سے بھی پاک ہو، باہر سے بھی پاک ہو، یعنی دل بھی پاک ہو اور ہمارا اوڑھنا پہننا سب کچھ جو ہے
वो हम पाकीज़गी में चलें और तब हम उस पाक दामन कमारी के माने तैयार होंगे, है ना? और मत्ती 7 बाब उसकी 26 आयत पढ़ना। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਆਮੀਨ। अ, मत्ती 7 बाब 26 आयत पढ़ी है? ਹਾਂਜੀ। ओके। चैप्टर और 7 जो 26 वर्स हाँ, ठीक पढ़ी। है, ठीक। और जो जी। कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानेगा, है ना? तो अगर हम सिर्फ सुनते ही हैं, कलाम सुन रहे हैं और उस पे अमल नहीं कर रहे, तब भी हम क्या हैं, उन बेवकूफ़ कमारियों की मानिंद हैं, जिन्होंने रेत पे घर बनाए हैं। यानी वो तो समझते हैं कि हम बड़ा खुदा का कलाम सुन रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, है ना? या खुदावंद के लिए हम यूज़ हो रहे हैं, जैसे वो आयत हमने पढ़ी कि वो नबूवतें भी कर रहे हैं, वो शिफ़ा भी दे रहे हैं लोगों को। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं की, तो ऐसे लोग भी क्या हैं, बेवकूफ़ गँवारियों के मानद हैं, जिन्होंने रेत पे घर बनाए, है ना? कि वो तो समझते हैं, वो अपनी तरफ से समझते हैं कि हम तो खुदा के लिए काम कर रहे हैं, हम तो बड़े यानी तैयार हैं या हम बड़े पाक-साफ़ हैं। लेकिन अगर वो उन पे अमल नहीं कर रहे या दूसरों को सिखाते हैं और खुद नहीं सीख रहे, तब भी वो उन बेवकूफ़ कुमारियों के मानित हैं कि रेत पे उन्होंने घर बनाया है, यानी खुशफ़हमी में हैं, गलतफ़हमी में ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं कि हम तो खुदा उनके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। इसीलिए वो बड़े हैरान होते हैं कि खुदावंद हमने तो तेरे लिए ये किया, हमने तो तेरे नाम से ये किया, है ना? तो वो उनको यकीन नहीं आता, जो बेवकूफ़ कंवारियाँ हैं, क्योंकि जब वो खुदावंद के लिए इस तरह के काम कर रहे होते हैं, तो वो समझते हैं कि हम तो बड़े यानी पाक और साफ़ हैं, हम खुदावंद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अ, इसीलिए उनको यकीन नहीं आता कि हम जो हैं खुदावंद ने हमें निकाल दिया या खुदावंद ने उसमें हमें अंदर नहीं आने दिया, है ना? तो इसलिए वो उनके घर जो हैं वो रेत पे बने हुए हैं, चट्टान पे नहीं बने, खुदावंद यीशु मसीह पे नहीं बने, क्योंकि वो अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने नाम को जलाल देने के लिए। वो सारे जो क्योंकि फ़र्ज़ करें आज आप भी देखते हैं कि जो जिनको खुदा ने शिफ़ा का जैसे कह लें या डिलिवरेंस का जो बदरुओं को निकालते हैं उनको खुदा ने ये नेमत दी हुई है, तो वो तो हर वक़्त यही चाहते हैं कि जैसे कह लें उन्हीं की तारीफ़ होती रहे, उनके बारे में ही बातें होती रहें कि ये खुदावंद इनमें बड़ा काम कर रहा है और उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, है ना? तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल नहीं मिल रहा, वो बंदा अपनी ही तारीफ़ें करवा रहा है। इसलिए अ, वो जैसे कह लें कि अ, उसमें पाकीज़गी में नहीं चल रहा, खुदावंद के हुक्मों पे अमल नहीं कर रहा, तो ऐसे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ कुँवारियों में शामिल होंगे, क्योंकि वो अपने आप को तब्दील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा मान होता है कि हम ये काम कर रहे हैं शायद, है ना? हम नहीं कर रहे होते, खुदावंद हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं। जिस तरह जब दानियल नबी जो था उसने उस ख्वाब की ताबीर जो थी उसको जो नबूकदनेस्सर बादशाह था उसको बताई, तो अ, उसने उसकी तारीफ की, यानी बादशाह ने दानियल की, पर दानियल ने कहा ये मैंने नहीं किया, ये मेरे अंदर जो खुदा है वो उसने ये ख्वाब की जो ताबीर है वो बताई है ना? तो उसने अपने नाम को एक जैसे कह लें जलाल नहीं दिया। इसी तरह अगर हम भी करते हैं, हम जिनको या जो भी खुदा के खादम हैं, तो अगर वो अपने ही नाम को जलाल दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बेवकूफ़ कवारियों में शामिल होंगे। खुदावंद ने उनके ज़रिए काम तो किया,
अपने नाम को जलाल देने के लिए, या रूहों को या बीमारों को शिफा दी, लेकिन उनकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई। तो ऐसे लोग भी बेवकूफ कुमारियों में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद खुदम यीशु मसीह नहीं था। उनकी जो फोकस था वो अपना ही था, अपने बदन को, हमारे बदन को जलाल मिले। तो ऐसी जो कह रहे लोग हैं, अम, गलत तालीम कह लें, या पूरी तालीम नहीं है खुदा यीशु मसीह की जो शरीयत है, या खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के जरिए जो मुझे और आपको मिल रही है, तो इस तरह की वो अ, पूरी तालीम नहीं है, या सच्ची खुदा की जो तालीम है उस पर अमल नहीं कर रहे। लूका 24 बाब उसकी 25 आयत पढ़ना। ਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬੇਸਮਝੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। हाँ जी पढ़। ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, हाँ जी। तो जो खुदा की नबियों के जरिए जो मुझे और आपको ये शरीयत मिली है, खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों आ, के जरिए हमें तालीम मिली है, जो उस पर एतकाद नहीं करते, सुस्त हैं, वो भी उस, क्योंकि वो पूरी तालीम नहीं ले रहे, है ना, जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के जरिए मुझे और आपको मिलती है, लेकिन वो पूरी तालीम पे ना खुद चलते हैं, ना ही उसका यकीन करते हैं, और लेते ही नहीं है कि ये जरूरी नहीं है। दूसरा तवारीख उसकी 20 आयत और 20 बाब और 20 आयत भी पढ़ना, जिसमें हमें ये कहा था कि हम नबियों की तालीम पे खुदा यानी उनको ਜੀ सुने और उन पे अमल करें। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕੋ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, यानी खुदा के जो नबी हैं, खुदा के जो रसूल हैं, जो खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाते हैं और नबूवत करते हैं, जो खुदावंद के दिल की बातें होती हैं वो हमें बताते हैं, तो हम उनका यकीन नहीं करते, उन पे अमल नहीं करते, है ना। तो वो भी सुस्त हैं, यानी कई दफा होता है कि हम यकीन तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों पे करते हैं, सुस्त हैं, ईमान जल्दी नहीं लेके आते। तो ऐसे लोग भी जो हैं वो बेवकूफ कुमारियों में शामिल होंगे, है ना। पहला ग्रंथियों 15 बाब उसकी 36 आयत है। ਜੀ ਨਾਦਾਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨੀਰਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ। ਆਮੀਨ। आमीन। अगर इसको आगे भी सारा पढ़ते जाएं तो इसमें यानी रूहानी जिस्म है और जिस्मानी। आसमानी भी जो है वो जिस्म है। यानी खुदा यीशु मसीह जैसे जब मुर्दों में से जी उठे थे, खुदा यीशु मसीह के पास जिस्म था, वो जलाली था लेकिन जिस्म था, है ना। खुदा यीशु मसीह रूह थे लेकिन उनके पास जिस्म भी था। तो इसी तरह जिस भी हालत में हम अगर गुनाह में मरे हैं, या अगर पाकीज़गी में मरे हैं, या दुल्हन के तौर पे कह लें, या उसमें शहीद के तौर पे मरे हैं, तो जिस हालत में भी हम मरे हैं, तो जब जी उठेंगे तो उसी हालत में जी उठेंगे, है ना। अगर एज ए दुल्हन हम मरे हैं, हम क्योंकि हम क्या है, रूह हैं, जब मसीह में आ गए हैं तो रूह है, तो उसी रूहानी तौर पे या उसी जो आसमानी बदन है
वो हमें मिलेगा। लेकिन अगर मुर्दा कामों में मरे हैं, मतलब तारीकी के काम हम कर रहे थे, तो उसी हालत में जी उठेंगे। या आगे जो हम स्टडी लेंगे है ना वो रेजरेक्शन पे, तो उसमें और ज्यादा इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो मुर्दे हैं वो बारी बारी से उठेंगे और वो किस हालत में उठेंगे, है ना। लेकिन जो दुल्हन के तौर पे उठे हैं, वो दुल्हन के तौर पे जी उठेंगे। लेकिन जो शहीद हुए हैं, जब शहीदों की बारी आएगी जी उठने की, तो वो उस वक्त जी उठेंगे। लेकिन अभी जैसे मैंने पहले बात की कि जो ये दुल्हन भी थे लेकिन शहीद भी हुए, तो वो एज ए दुल्हन जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो वो जी उठेंगे। इसी में हम 15 चैप्टर के उसमें है कि बारी बारी मुर्दे जी उठेंगे। सब मुर्दे एक ही दफा नहीं जी उठेंगे। अब जब खुदा यीशु मसीह ने आना है तो जमीन पे कदम नहीं रखना, वो हवा में ही होंगे या बादलों पे, जैसे हमने पता है हमें कि खुदा यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। तो खुदा यीशु मसीह जमीन पे कदम नहीं है उस वक्त, जो है सिर्फ खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो है, अभी जो सबसे पहले इवेंट होगा वो रैप्चर होगा। वो खुदा यीशु मसीह बादलों पे आएंगे और सिर्फ अपनी दुल्हन को लेके जाएंगे। बाकी मुर्दे जो हैं वो नहीं जी उठेंगे, ठीक है। बाकी मुर्दे जो हैं अपनी अपनी बारी से हम आगे चल के सीखेंगे कि जो शहीद हैं फिर उसके बाद वो मुर्दे जी उठेंगे और पुराने ऐहदनामे के मुकद्दसीन जी उठेंगे, है ना। और जो सिर्फ जिन्होंने निजात पाई है, जिन्होंने मुक्ति पाई है, खलासी पाई है, वो मुर्दे 1000 साल बादशाही के बाद जी उठेंगे, ठीक है। तो इसलिए जिस हालत में भी अगर मरे हैं, उसी हालत में जी भी उठेंगे। उसी आ, अगर रूहानी है हम, तो रूहानी तौर पे जी उठेंगे। और अगर जिस्मानी तौर पे मरे हैं तो जिस्मानी तौर पे जी उठेंगे, है ना। यानी जो, तो इसलिए ये यहाँ पे दम का बंदा मुझे और आपको ये बता रहा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी तौर पे जी उठेंगे, लेकिन जो रूहानी है या जलाली बदन के जरिए वो जी उठेंगे। एक और हवाला पढ़ेंगे हम, इब्रानियों 11 बाब उसकी 35 आयत। ਜੀ। ਤੀਵਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਕਈ ਕੁ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। हाँ जी। ਹਮ, ये उसमें आगे से एक है जो जलाली, जिसे कह लेंगे क्यामत है या जलाली वो है। लेकिन जो बेहतर क्यामत है, जिससे जो शहीद होंगे, ये उनके लिए बेहतर क्यामत है। और पुराने ऐहदनामे के हमारे मुकद्दसीन जैसे उनके साथ वादे हुए, यानी ये सब ईमान की हालत में मरे और वादे की हुई चीजें ना पाए। यानी उनके साथ वादे तो किए गए लेकिन उन्होंने वो चीजें देखी नहीं, पाई नहीं थी उस वक्त, वो उनको तब मिलेंगी, है ना। और उनके लिए ये बेहतर क्यामत है। यानी उन इसी हालत में मर गए, जिस तरह हम कहेंगे कि जो शहीद हैं, जो खुदा यीशु मसीह की खातिर शहीद होंगे, उनको बेहतर जो क्यामत है वो नसीब होगी। यानी ये दूसरा चांस जैसे कह लें उनको मिलेगा। पहला ये है कि एज ए दुल्हन वो आसमान पे उठाए जाएंगे, तो ये तो उनका अजर मिल गया उसी वक्त जो तैयार हो रहे हैं, है ना। और वो सब जलाली तौर पे जैसे कह लें, या जो भी उनके साथ खुदा ने वादे किए थे वो उनको मिल गए। जो खुदा ने कहा कि ये मुबारक हमारी जो उम्मीद है, वो जलाली जो जब आमद होगी खुदा की, उसमें शामिल हो गए। यानी जो वादे किए हैं, जो अब हमारे साथ वादे हो रहे हैं या खुदा जो कुछ कर रहे हैं, तो हमें उसी वक्त जैसे कहले मिल जाएंगे जो दुल्हन के तौर पे हैं। लेकिन जिनके साथ वादे अब हुए हैं लेकिन वो अब पूरे नहीं हुए, यानी लेकिन उनको जान जो है वो उनके लिए देनी पड़ेगी उन वादों को पाने के लिए, या उस हिस्से को मेराज को पाने के लिए, है ना। तो उनको बेहतर जो क्यामत है वो नसीब होगी। तो
यानी बेहतर क़यामत, यानी वो उस आराम में या उस 1000 साला बादशाही में वो दाखिल हो जाएँगे। क्योंकि जो उनके ऊपर खुदावंद का एक जैसे कह लें दूसरा चांस उनको मिलेगा कि वो उस जो अ, खुदावंद के साथ रहने के या 1000 साल बादशाही करने में खुदावंद के वो साथ हो जाएँगे। उस तक तो वो नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन उनको ये नसीब होगा कि वो उस बेहतर क़यामत में शामिल हो जाएँगे, है ना? तो इफिसियों 5 बाब उसकी 27 आयत पढ़ना। ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਤਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो ये जो एक जलाली कलीसिया है, उनके ऊपर ये भेद जो है वो खुला है, उनको ये समझ है, ये सबको समझ नहीं है ना? तो इसलिए ये जिनके ऊपर भेद खुला है कि हमें हमारा रूह, बदन और जान यानी बेदाग होना चाहिए, कोई ऐब नहीं होना चाहिए, हमें पाक होना चाहिए। वो अ, तो उस पाक-दामन कँवारी की मानद करें, लेकिन जिनके ऊपर ये भेद नहीं खुला, वो कुछ लोग यही मसीहियों के कि हमारे दिल तो जैसे कह लें भरे हुए हैं खुदावंद की मोहब्बत से, है ना? तो लेकिन वो अपने आप को यानी ज़ाहिरी तौर पे तैयार नहीं करते। वो उस तरह से जैसे पौलुस रसूल कहता है कि जो रूहानी हमें बनाओ श्रृंगार करना है या रूहानी तौर पे तैयार करना है, ये वाला भेद उनके ऊपर खुला नहीं होता। तो इसलिए कई दफ़ा जो बेवकूफ़ कुँवारियाँ हैं या नादान हैं, उनके ऊपर ये भेद नहीं खुलते, तो वो फिर उस तरह से तैयार भी नहीं होते। तो इसलिए ये काशफ़े खुलने, ये भेद खुलने हमारे ऊपर ज़रूरी हैं। जिन पे नहीं खुले, जो ये यही लोग समझते हैं कि वो हम हमारे दिल तो तैयार है, खुदावंद तो दिल को देखता है। खुदावंद दिल को भी देखता है, लेकिन हमारे सारे जो अमल हैं, हमारे जो सारे काम हैं, उनको भी देखता है ना? क्योंकि रूह, बदन और जान तैयार होना है, यानी हमारी मर्ज़ी जो है, जैसे हमने सीखा कि सोल जो है, यानी जान जो है, खुदावंद की मर्ज़ी को पेश करता है, यानी हमारी पूरी मर्ज़ी जो है, वो हमारी ना हो, वो खुदावंद की कामिल मर्ज़ी पूरी हो। तो ये वाला भेद जो है इन बेवकूफ गँवारियों के ऊपर खुला नहीं था। इसलिए वो उस तरह से तैयार भी नहीं हुई पाक-दामन गँवारी की मानद, है ना? तो बाइबल में ये हमें जैसे कह लें तीनों गँवारियों का जो एक ज़िक्र है वो मिलता है। दूसरा ग्रंथियों 5 बार उसकी 17 आयत ये हमने आयत पढ़ी इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं कि हम जब मसीह में आते हैं तो पुरानी यानी हम नए सिरे से पैदा हो गए, नए मखलूक हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम जो हैं कँवारियाँ हैं। और फिर दूसरा ग्रंथियों 11 बाब उसकी 2 आयत में हमें जो दुल्हन के बारे में है, वो मिलता है कि वो जो पाक-दामन कँवारी जिसकी मंगनी जो है पौलुस रसूल कहता है कि उसकी खुदावंद के साथ हो गई है, तो खुदावंद का बंदा उसको तैयार कर रहा है ना? तो और फिर मत्ती ये 2 आयतें जो हैं ये पढ़ना, है ना? तो खुदावंद के जो खादम हैं वो हमें पाक दामन कँवारी की मानद तैयार कर रहे हैं। मत्ती 25 बाब उसकी 3 आयत और 4 आयत पढ़ते जी हैं। ये 3 आयत जो है ये बेवकूफ कुँवारियों के लिए है और 4 आयत जो है वो अक्लमंद कुँवारियों के लिए। ਅਕਲ। हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, हमने सीखा कि जो मशलें थी वो किस चीज़ को पेश करती हैं? याद है? चिराग यानी खुदावंद का कलाम, है ना? तेल जो है वो पाक रूह को पेश करता है। तो और जो कुप्पियाँ हैं, यानी वो खुदावंद के जैसे कह लें
मसा को, और इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं जिससे और थोड़ी समझ आएगी। दूसरा तिमोथियुस 2 बाप और उसकी 20 आयत पढ़ना अंजना। दूसरा तिमोथियुस दूसरा तिमोथियुस चैप्टर बाजी 2 और उसकी 20 आयत। ਜੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਠ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਮੀਨ ਇਹ हाँ ਵਾਲੀ जी, आगे तो मैं, हाँ हाँ ठीक है। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ हाँ जी, ਸੌਰੀ ठीक है। हाँ, यानी जो 21 आयत है उसको पढ़ना। अब आप अगर 21 उर्दू में है पढ़ना, उर्दू में, हाँ। 20 और 21 आयत जो है, ਜੀ दूसरा तिमोथियुस, हाँ जी। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਠ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਆਦਰ ਤੇ ਕਈ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ हाँ जी, यानी मालिक के काम के लायक और हर नेक काम करने के लिए तैयार होगा। कौन? बर्तन, है ना? ਹਾਂਜੀ और उसको किस लिए मसा किया गया, या वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा, और मालिक के काम के लायक और हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा। इसमें जब हम ये पढ़ते हैं कि उसकी कुपियों में तेल था, अक्लमंद गवारियों के पास क्या था? चिराग भी थे, पाकरू भी था, यानी उसकी मशलें जो थी, अ, यानी उनके पास खुदाम का कलाम था, खुदाम पाकरू था, और कुपियों में भी तेल था जो अक्लमंद थी। लेकिन जो बेवकूफ थी उनके पास जो तेल था वो नहीं था। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो जब बर्तन है, यानी खुदाम का पाकलाम हमें दिया गया, और हमने पढ़ा कि जो उसके ऊपर सुनता और जो उस पे अमल करता है, खुदाम का कलाम हमें दिया गया, पाक रूह हमें दिया गया, और मसा किया गया। ये जो मसा है, जैसे इसको हम सीखें कि जब कोई काम हमें हमें हमारे जिम्मे लगाया जाता है, जिस तरह हम देखते हैं कि दाऊद जो था उसको मसा किया गया, साउल जो था उसको मसा किया गया बादशाही करने के लिए। सैमुअल ने अम, साउल को मसा किया, सैमुअल ने दाऊद को मसा किया, है ना? जब वो बादशाह मुकर्रर हुए, या बादशाह के बादशाही करने के लिए, तो तेल डाला गया और लिखा है मसा किया गया। ये जो मसा है, एक किस्म का, ये वो पावर या इख्तियार, या वो एक जो उसने काम करने होते हैं उसके लिए, जैसे कह लें हिकमत या समझ या जोर जो है वो दिया जाता है। हमें भी जब खुदावंद में हम आते हैं तो हमें खुदावंद का कलाम मिला है, यानी मशलें हैं हमारे पास, खुदावंद का कलाम है, पाक रूह हमें दिया गया है। तो यहाँ हमने दूसरा तिमुथियुस में पढ़ा कि वो बर्तन किसके लिए है? मालिक के काम के लायक और हर नेक काम करने के लिए तैयार होगा। यानी ये बर्तन या ये मसा जो है, जिस काम के लिए मुझे मखसूस किया गया, जिस काम के लिए, जैसे दाऊद को बादशाही के लिए मसा किया गया था, उसके ऊपर तेल डाला गया था, है ना? ताकि वो बादशाही कर सके, वो उस पूरी जिम्मेदारी से, या तो मुझे भी और आपको भी खुदा आ, बाप ने या खुदा पाखरू जो है हमें दिया है, हमें मसा किया गया है। जो भी जिम्मेदारी दी है, जैसे फर्ज करें आप जैसे प्रिजाइड करती हैं, तो खुदावंद का पाक रूह है आपके पास, और खुदावंद ने मसा किया है, यानी आपको मखसूस कर दिया। जैसे हैकल में
जो गीत गाते थे उनको मखसूस किया गया, लावियों को जो खिदमत करते थे, जो वो सारे जब खैमा इज्तिमा था उसको यानी इकट्ठा करते थे, आगे लेके जाना होता था, कूच करते थे, तो सबकी अलग-अलग ड्यूटी थी। उनको अनाइंट किया गया था, उनको मस्सा किया गया था, या सरदार काहिन जो था या उसके बेटों को हारून काहिन को है ना, मस्सा किया गया था। यानी उस काम के लिए उनको मखसूस कर दिया गया था कि ये इसी ने करना है ना? जैसे ये पास्टर को मस्सा किया जाता है कि ये अब ये जो चर्च है इसने चलाना है। तो उसको मस्सा किया जाता है, उस काम के लिए मखसूस कर दिया जाता है कि अब ये सारे काम जो हैं, इसको सारा सँभालना, अ, इसके सारे फैसले करने, ठीक है, नहीं ठीक है, जो कुछ भी चर्च में करना होता है, वो पास्टर ने करना होता है। यानी वो सारे काम उसने करने होते हैं, है ना? तो ये काम क्या है? हर नेक काम जो है, मालिक के लिए जो हम करते हैं, वो अनाइंटिंग हमारे ऊपर ठहरी होती है, वो मस्सा हमारे ऊपर ठहरा होता है। तो इन जो अक्लमंद कंवारियाँ थी, इनके पास कुप्पियों में तेल था, यानी इन्होंने खुदावंद के लिए वो नेक और पाक काम जो हैं, जो खुदावंद के थे, वो किए हुए थे। यानी उस तरह से नहीं जिस तरह बेवकूफ कंवारियाँ, लेकिन इनकी कुप्पियों में तेल था, यानी वो जो खुदावंद के लायक काम थे, वो किए थे। कुप्पियों का जो मतलब है ना? या वो अनाइंटिंग का। और नेक काम और खुदा के जो मालिक है उसके लायक जो काम थे वो किए थे, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह के जो पाक दामन कंवारी है ना? तो इसीलिए बहुत हमारे, मैं कहूँगी कि अम, क्योंकि इनके पास भी कुप्पियाँ थी, इनके पास भी नेक काम थे, तो सारे ही थोड़े से जैसे कह लें कि मैं कहूँगी गलतफ़हमी में या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये भी उसी तरह से तैयार थी, जिस तरह कह लें कि पाक-दामन कंवारी, अक्लमंद कंवारियाँ और बेवकूफ़ कंवारियाँ जब देखते हैं लोग इधर-उधर, तो उनको यही लगता है कि ये चर्च जा रही हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये खुदा के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जो देखने वाले होते हैं, जो मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा उनमें खुदावंद की वो हिकमत या वो इम्तियाज़ की रूह काम नहीं कर रही थी, तो उन्हें सब ये बराबर ही लगते हैं। कोई भी जब देखता है तो उनको ये ऐसे लगता है जैसे एक जैसे हैं। लेकिन ये खुदावंद हमारे खुदा को पता होता है कि ये किस तरह से तैयार हो रही है। इसलिए हमारे लोग जो हैं काफ़ी इस बात से मैं कहूँगी कि थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना। तो ये अक्लमंद जो कंवारियाँ थी, इनके पास भी कुप्पियों में तेल था। यानी इनकी ज़िंदगी में भी नेक और पाक काम थे। जैसे हमने अ, अभी जो हम बात कर रहे थे, ओह! हमारा टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा। कि जो तख्त के आगे थे, जो हमारे पुराने अहदनामे के मुक़द्दिसीन हैं, जो तख्त के आगे थे, आगे हैं, वो उनमें ये खूबियाँ थी। दाऊद को कहा गया कि वो उसने मेरी कामिल मर्ज़ी को पूरा किया। मूसा के बारे में कहा है कि वो दुनिया में सबसे, जैसे कह लें रोया ज़मीन पे वो हलीम है। तो उनमें खूबियाँ थी, वो खुसूसियत थी, लेकिन वो तख्त के आगे थे, है ना? इसी तरह ये भी जो पाक-दामन कंवारियाँ हैं, सॉरी अक्लमंद कंवारियाँ हैं, उनकी कुप्पियों में भी तेल हैं। लेकिन जैसे हमने अभी सीखा कि वो जो 4 ख़ुसूसियात हैं, वो सारी उनमें नहीं थी। इसलिए अक्लमंद कंवारियों के पास उनकी कुप्पियों में तेल भी था। यानी अनाइंटिंग जो थी, यानी वो नेक और पाक काम जो थे, उनकी ज़िंदगी में थे। और इसलिए ये अक्लमंद कंवारियाँ गिना गया। लेकिन जो बेवकूफ़ कंवारियाँ थी, उनके पास मशलें थी, तेल था यानी पाक-रूह भी था, लेकिन उनके पास वो नेक और पाक काम जो थे, वो नहीं थे, है ना? तो इसलिए इनमें ये जो है फ़र्क है। और ये हम जब से कह लें, मैंने कहा कि जब जो सरदार काहिन था, वो बारीकी से जब वो बर्रा जो था कुर्बानी के लिए चढ़ाया जाता था, तो उसको बारीकी से जाँचता था
इसी तरह हम जो देखने वाले हैं, हम समझते हैं कि ये तैयार है, लेकिन हमारा जो खुदा है, वो जो हमारी एक-एक नुक्ते को जैसे कह लें चेक कर रहा है, जाँच रहा है, परख रहा है, उसको पता है। मुझे और आपको हम जो एक-दूसरे को देखते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो आसमानी बाप है, जो जाँच रहा है, जो पड़ताल कर रहा है, जो कुछ भी हम करते हैं, वो उसको पता है ना? लेकिन उसने हमें ये बताया है, ये सारी जो खूबियाँ या सारे जो काम हैं कि ये उसमें होने चाहिए, वो खुदा के कलाम में साफ-साफ हमें मिल रहे हैं, है ना? इसलिए इसमें कोई नहीं है लेकिन खुदावंद के इन कलाम का इस कलाम का या इन भेदों का उस पे खुलना भी ज़रूरी है। यानी वो ये रेवलेशन जो है जिन लोगों के ऊपर खुलती है, वो ही फिर उस तरह से तैयार होते हैं। नहीं तो हम सभी समझते हैं कि हम तो पाक-दामन कवारी की मानिंद या दुल्हन की मानिंद तैयार हैं। लेकिन ये मकाशफ़े हमारे ऊपर खुले नहीं हैं कि तैयारी के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। तो इसलिए अक्लमंद कवारियों में और पाक-दामन कवारी में हमें बहुत ज़्यादा जो है लोग जो हैं वो फ़र्क नहीं कर पाते या समझ नहीं लगती और हम फिर उस तरह से तैयार नहीं होते, है ना? तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी वो हमारे खुदावंद का कलाम सुनें, उस पे अमल करें, है ना? ताकि ये जो ये जिस काम के लिए खुदावंद ने मुझे और आपको मखसूस किया है, मसा किया है, वो काम करें। जिस तरह दाऊद को मसा तो कर दिया गया था, लेकिन जब तक वो बादशाही करता ना, जब तक वो सारे काम जो बादशाही के लिए ज़रूरी थे, जंगें लड़ना, फैसले करना, सारी जो हुकूमत थी लोगों के, तब तक वो मसा तो उसको कर दिया गया था। लेकिन जब तक वो काम करता ना, तब तक वो जैसे कह लें वो जो बादशाही है, जो उसके ज़िम्मे लगाया गया था, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, है ना? तो इसी तरह जब हमें भी इस काम के लिए जैसे दुआ के लिए फ़र्ज़ कर लें या प्रेज़ाइड के लिए, गीत गाने के लिए इस ग्रुप से कह लें, तो हमें मसा तो कर दिया गया है, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं, उसका अजर मुझे और आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक अ, वो नेक और पाक काम करेंगे नहीं, जो मालिक हमारे के लायक हैं, हम वो इज़्ज़त का बर्तन, पाक बर्तन जो है, वो नहीं बन सकते। मसा कर दिया गया है, लेकिन मसे के लिए आगे काम करना ज़रूरी है, नेक काम करना ज़रूरी है। तब हमारे जो हैं अ, वो ओवरफ्लो जो है जो होता रहेगा, जो क्या कहते हैं, मज़ा जो है। इसलिए खुदावंद जो बार-बार मुझे और आपको यही कह रहा है कि कलाम को सुनना है, कलाम पे अमल करना है, फिर जो है हम तैयार होंगे। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी तैयार करे और हम खुदावंद के नेक और पाक काम करने के लिए हर वक़्त अपने बदन जो है उसको पेश करते रहें, ताकि खुदावंद की जो कामिल मर्ज़ी है हमारी ज़िंदगी में पूरी होती रहे। हम कभी भी अपनी मर्ज़ी ना करें, कभी भी अम, खुदावंद के हुक्मों को ना तोड़ें, कभी भी जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जैसे जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है, ये जब हम इस कह लें रिश्ते में जोड़े जाते हैं, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब हम यानी शौहर अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी करे, अपने काम नहीं कर रहा, बीवी अपने काम नहीं कर रही या तो तब तक वो जो मसा किया है, जो हमें एक-दूसरे के लिए कह लें मखसूस कर दिया गया है तब तक हमें जैसे कह लें वो एक नज़र नहीं आएगा जो मोहब्बत, जो प्यार या एक बदन हमें कहा गया है। बिल्कुल इसी तरह जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के जैसे कह लें हमारी शादी हो गई हमारी मंगनी हो गई है, लेकिन जब तक उसके कामों को नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर वो अगर मुर्दा काम है, इसी तरह बीवी अगर अपने शौहर की फर्माबरदारी में नहीं चलेगी या शौहर जो है खुदावंद की फर्माबरदारी में नहीं चलेगा, हमारे घरों में लड़ाई झगड़े वो खींचातानी, इंतशार, फसाद, झगड़े सब कुछ होता रहेगा। इसी तरह हम भी अगर खुदावंद की फर्माबरदारी में नहीं चलेंगे, तो हमारे घरों में ये मुश्किल, ये परेशानियाँ, ये दुःख, ये मुसीबतें, ये बीमारियाँ
ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو، ہمیں مخصوص تو کر دیا گیا کہ ہمیں مسح کر دیا گیا، لیکن ہم اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے خدا کو، خدا یسوع مسیح کو بادشاہی کرنے نہیں دیتے۔ یہ کل بھی پرسوں بھی ہم نے بات کی۔ تو جب بادشاہی کرنے دیں گے، جس کے لیے یہ برتن تیار ہو، ہم کیا ہیں؟ ایک برتن ہے، تو اگر وہ نیک اور پاک کام کریں گے نہیں تو ہماری زندگی میں سے یہ جو شیطان کا اثر ہے، ابلیس کا اثر ہے، اس کی کرندوں کا اثر ہے، وہ ختم نہیں ہوگا تب تک ہم اس نجات میں، اس زندگی میں کیا داخل نہیں ہو سکتے، اس طرح سے تیار نہیں ہو سکتے۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ خدا تیرے شکر کرتے ہیں، خدا تیری تعریف کرتے ہیں آج کے سارے تیرے کلام کے لیے۔ آج تو نے جو میرے ساتھ، جو ہمارے ساتھ بات کی، خدا تو اپنے دل کی باتیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اپنے بھید کھول رہا ہے، اپنے مکاشفے کھول رہا ہے خدا، تاکہ تیری ہم جو تیرے بیٹے بیٹی ہیں ہم تیار ہو جائیں۔ تو ہمیں جانچ رہا ہے، تو ہمیں پرکھ رہا ہے خدا ہمارے اندر کوئی عیب تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں ہے خدا۔ تو ان سارے نقص جو ہیں ہمارے اندر، جو عیب ہیں، ان کے اوپر انگلی رکھ رہا ہے، تو بتا رہا ہے میری بیٹی، میرے بیٹے تیار ہو جا خدا یہ اپنے اندر سے نکال دے، یہ شیطان کے کام ہے، یہ ابلیس کے کام ہے، تب تک ہم پاک برتن نہیں، تیرے کام کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتے خدا تیرے لائق نہیں بن سکتے خدا تو ہمیں بتا رہا ہے خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس بڑی محبت کے لیے، تیری اس فکر کے لیے کہ خدا تو روز آتا ہے، روز ہمیں بتاتا ہے، تاکہ ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا نہ ہو خدا۔ جو بھی اس کلام کو تیرے سن رہا ہے خدا ان کی عقلوں کو کھول دے خدا، تاکہ خدا جو بھی ابلیس نے بند کی ہوئی ہیں خدا، عقلوں کو، کانوں کو خدا وہ کھل جائیں یسوع کے نام سے خدا، تاکہ خدا اس طرح سے ہم تیار ہو سکیں، اس طرح، کیونکہ دن نزدیک ہے خدا، تو کسی بھی وقت آنے والا ہے خدا، اور ہم تیار ہو جائیں خدا۔ تیرا شکر کرتی ہوں تیرے خدا پاک روح کے لیے جو ہمیں تیار کر رہا ہے خدا۔ ہم اپنے آپ کو جتنے بھی اس وقت موجود ہیں جو سنیں گے خدا، سب کو خدا یسوع جی تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں، اور خدا پاک روح تیرے سپرد کر دیتے ہیں خدا، تاکہ ہمارے اندر کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی چھری نہ رہے، ہم اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے دھولے کے لیے تیار ہوں خدا یسوع کے نام سے خدا۔ ہم اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور توکل اور بھروسے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا کا فضل، اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہم سب کے اوپر ہمیشہ تک ہوتا رہے، جب تک کہ خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے نہیں جاتا خدا۔ ان کا گہرا مسا ہم سب پہ چھایا رہے، یسوع کے نام سے، آمین، ہاللویا، آمین، ہاللویا۔ ہاللویا۔ ہاللویا، ہاللویا۔